बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब हिंदुस्तान की धरती पर बड़े बड़े मुस्लिम सुल्तानों की सल्तनतें चमकती थीं। महलों के ऊंचे गुंबद बादलों को छूते थे और गलियों में घोड़ों की टापों की लयबद्ध आवाज़ गूंजती थी। उसी दौर में मेहराबाद नामक शहर पर शासन करता था सुल्तान नसीरुद्दीन, जो अपनी न्यायप्रियता और बहादुरी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। मेहराबाद एक रौनक भरा शहर था। बाजारों में मसालों की खुशबू, लोहारों की चिंगारियां, कारीगरों के हथौड़ों की खटखट और शाम ढलने पर मीनारों की रोशनी, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते थे जिसे देखने हर यात्री की आंखें ठहर जाती। लेकिन एक दिन से शहर पर एक अनोखी बेचैनी छा गई थी। रातों को हवा में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, पहरेदारों को अनजानी परछाइयां दिखती और कुछ व्यापारी तो यह तक कहते कि किसी अंधेरी ताकत ने उनके सामान को छुआ है। सुल्तान समझ गए कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, एक पुराना रहस्य जाग चुका है, एक बूढ़ा फकीर और भविष्य की चेतावनी। एक शाम जब सूरज लालिमा लिए ढल रहा था, महल के मुख्य फाटक पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखें किसी आग की तरह जल रही थीं। पहरेदार उसे टालना चाहते थे, पर फकीर ने पुकारा, सुल्तान नसीरुद्दीन, तुम्हारे राज्य पर पुराना साया मंडरा रहा है, मुझे उनसे मिलना ही होगा। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि पहरेदार डर गए और उसने फौरन सुल्तान को संदेश भेजा। सुल्तान ने फकीर को महल में बुलाया। फकीर ने कांपते हाथों से एक पुराना नक्शा निकाला। उस पर अजीब रहस्यमयी रेखाएं बनी थीं। यह नक्शा, फकीर बोला, तुम्हारे पूर्वजों की छिपी हुई अमानत का रास्ता है। नूर ए सिफर, रोशनी की वह शक्ति जो अच्छाई की रक्षा करती है, अब उसे एक अंधेरी ताकत हासिल करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। सुल्तान का दिल तेज धड़कने लगा। फकीर ने आखिरी बार कहा, समय कम है, जिस ताकत को तुम ढूंढने जा रहे हो वह तुम्हें भी ढूंढ रही है। ये कहकर वह हवा में घुलता सा लुप्त हो गया। यात्रा ककिला नूर नगरी की ओर। नक्शे के अनुसार अमानत मेहराबाद से दूर एक पुरातन किले ककिला नूर नगरी में छिपी थी। लोग कहते थे कि यह किला 100 सालों से वीरान है। रात को वहां नीली रोशनी चमकती है और किसी स्त्री के रोने की आवाज गूंजती है। यह किला श्रापित माना जाता था, पर सुल्तान पीछे हटने वाले न थे। अगली सुबह वह अपने खास सैनिकों के साथ किले की ओर रवाना हुए। किला पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा उन पर उतर आया। दीवारें टूटी थीं, पर उन पर पुराने इस्लामी नक्काशी अभी भी चमक रही थी। एक रहस्यमयी ठंडक हवा में फैली हुई थी। नक्शे का रहस्य उजागर होना। सुल्तान ने नक्शा सामने किया और किले के भीतर चलता चला गया। अचानक उन्हें एक दीवार नक्शे से मिलती हुई दिखी। उन्होंने दीवार पर हाथ रखा और तभी नीली रोशनी चमकने लगी। नक्शे की रेखाएं दीवार पर उभर आईं। दीवार धुएं की तरह हिलने लगी और देखते ही देखते पीछे एक गुप्त कक्ष खुल गया। सुल्तान ने तलवार संभाली और अंदर घुस गए। अमानत नूर ए सिफर का उजाला। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की पेटी रखी थी। उस पर अरबी फारसी में लिखा था, नूर ए सिफर, रोशनी का स्रोत और अंधकार का अंत। सुल्तान ने पेटी खोली। अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। उससे निकलती रोशनी इतनी शुद्ध थी कि दिल खुद ब खुद शांत होने लगता था। लेकिन तभी गहरी छाया कमरे की दीवारों से उतरकर उनके सामने खड़ी हो गई। शह हजर, अंधकार की आत्मा। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा धुएं जैसा बदलता था। उसने भयंकर आवाज में कहा, आखिरकार तुम आ ही गए नसीरुद्दीन। सुल्तान गरजे, कौन हो तुम? छाया बोली, मैं शह हजर, तुम्हारे पूर्वजों का वह दुश्मन जिसे इसी क्रिस्टल की रोशनी ने सदियों से कैद कर रखा है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अगर यह क्रिस्टल मेरे हाथ लगा तो इस धरती पर सूरज का उगना भी बंद हो जाएगा। सुल्तान तुरंत समझ गए, ये लड़ाई हथियार की नहीं, रोशनी और अंधेरे की है।